समर्थन करूंगा। पूरी आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करेगी। तो सुना दोस्तों आपने, अरविंद केजरीवाल भरे मंच से चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपका समर्थन करूंगा, हमारी पूरी आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करेगी। अब अरविंद केजरीवाल ये क्यों कह रहे हैं भरे मंच से, वो क्यों चिल्ला रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पर कोई कितना भरोसा करेगा, ये तो आप सभी को पता है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी का नोटिस मिल रहा है। आप सभी जान रहे हैं कि पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। उन्हें गिरफ्तारी का डर है, जबकि यही अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि किसी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उसे तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए और उसे तुरंत गुनहगार मान लेना चाहिए। लेकिन आज इनकी पूरी पार्टी जो शराब घोटाले में और दुनिया भर के मनी शोधन मामले में फंसी हुई है, वो अपने आप को बचाने के लिए ये कह रही है कि ये सब कुछ गलत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है वो फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो भी बोल रहा है, क्या जितनी भी कार्रवाइयां आपके द्वारा की जाती हैं इसीलिए की जाती हैं? कुमार विश्वास, अलका लांबा, इन सब पर इसीलिए की जा रही थी। तो अगर वो सब सही था तो फिर ये भी सही है। वैसे बिना घोटाले के सबूत कहां से आए? वो अरविंद केजरीवाल जो रामलीला मैदान में पतले दुबले पड़े हुए थे, अब बेचारी सी शक्ल बनाकर लोगों से चंदा मांग रहे थे, आज उनके पार्टी के पास इतना फंड है कि जहां भी जिस राज्य में चुनाव होता है, भगवंत मान को लेकर पहुंच जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, चुनाव प्रचार किया जाता है। पैसा कहां से आया? अगर आप ये कहते हैं कि मोदी जी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आपका समर्थन कौन कर रहा है? जनता को बताइए ना। आप अगर कट्टर ईमानदार हैं तो बता दीजिए कि ये पैसा कहां से आ रहा है। भ्रष्टाचार से ही आ रहा है, घोटालों से ही आ रहा है। तो उन्हीं घोटालों में आप फंसे हुए हैं और उन्हीं घोटालों में जो आमदनी आपकी हुई है, उसी की पूछताछ के लिए ईडी आपसे समय चाहती है। कृपया जाकर पधारिए। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, और नहीं तो आप भी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की तरह गिरफ्तार हो जाएंगे। अब केजरीवाल को बात तो यही खटक रही है, डर तो इसी बात का है कि घोटाला तो इन्होंने किया है और गिरफ्तारी होनी तो पक्की है, क्योंकि ये भी भरे मंचों से इस चीज को मान रहे हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तारी उनकी होगी क्योंकि इन्होंने घोटाला किया है। अब मंचों से ये भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपका समर्थन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हालांकि ये सब केजरीवाल इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, जबकि भरोसा इनका कोई नहीं कर रहा है। अब केजरीवाल भरे मंच से ये कह तो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, हम आपका समर्थन करेंगे, आम आदमी पार्टी आपका पूरा समर्थन करेगी, लेकिन इसके साथ ही उनका ये कहना है कि आप एक जो उद्योगपति हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनकी नौकरी करना छोड़ दीजिए, जनता के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। जबकि ये दिल्ली में पॉल्यूशन, दिल्ली में गंदगी, रोडों की हालत बुरी है, बसों की हालत खराब है, दिल्ली बेहाल है और ये चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार है। वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप जनता के लिए काम करिए। जिन्हें दिल्ली का दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, पंजाब में नशे से लोग परेशान हैं, कोई बदलाव नहीं आया है, हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, भगवंत मान इधर उधर घूम रहे हैं चुनाव प्रचार में केजरीवाल के साथ साथ। और ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जी, आप जनता के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। सुनिए ये पूरा वीडियो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग खूब मजे ले रहे हैं केजरीवाल के और खूब हंस भी रहे हैं कि एक ऐसा इंसान, बोलते हैं ना कि सूप बोले चलनी भी बोले, जिसके 72 छेद। सुनिए वीडियो। पेशकश करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका समर्थन करूंगा, पूरी आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करेगी। आप ये एक दोस्त की वो क्या कहते हैं, नौकरी करना बंद कर दो, दोस्त की दोस्ती छोड़ दो। 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना चालू कर दो। ये दोस्त के लिए काम करना बंद कर दो। ये चोर उचक्के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद कर दो। इनको अपनी पार्टी के अंदर जितने चोर उचक्के बैठे हैं, उनको सबको जेल भेज दो। देखो, मैं तो क्या, ये सारा देश आपका साथ देगा। लेकिन अगर इस देश को कोई एक दोस्त चलाएगा, अगर
अंदर भ्रष्टाचारियों को, पापियों को, अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, तो अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश का एक एक बच्चा आपकी खिलाफत करेगा। आज इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है? इनका सिस्टम ये नहीं है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, ये चुन चुन के देखते हैं कौन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहा है, लिस्ट बना लेते हैं। जो जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कुछ ढूंढो, फिर सीबीआई को फोन जाता है इसके संजय सिंह के खिलाफ ढूंढो। संजय सिंह का क्या कसूर था? संजय सिंह का कसूर था कि संजय सिंह ने संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाई थी। संजय सिंह के खिलाफ कुछ ढूंढो, इसके खिलाफ कुछ ढूंढो। अगर कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं कुछ मारो, किसी को पीटो, इसके घर में सबूत डाल दो, फर्जी केस बना दो और पकड़ के उसको जेल में डाल दो। यह सिस्टम आज इन लोगों ने बना रखा है। ऐसे देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों। आज ये शपथ लेने के बाद आप लोगों को घर घर जाना है, पूरे हरियाणा के अंदर एक एक घर में जाना है। कराने का चल रही है, लेकिन आप ये देखेंगे इसमें दो राय नहीं है। मतलब अगर ईमानदारी से बात की जाए, हरियाणा का बहुत ही रेयर कोई पोर्शन है ये, इसके अंदर अंबाला की तरफ जो उधर से लगा हुआ पंजाब के बॉर्डर में, ये थोड़ा सा पोर्शन है, बाकी हरियाणा का पोर्शन लगभग कोई इधर नहीं आ रहा। पंजाब के अंदर बठिंडा, अमृतसर, ये सारा बाकी सारा पंजाब के अंदर का पोर्शन है। तो 25 हर साल यही होता है, 25 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है। वो दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ने का कारण पराली है और कोई कारण नहीं है। नहीं, हमने तो पहले कहा कि भाई बीजेपी से मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, ये बयानबाजी बंद करो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहाँ हैं, कम से कम सामने तो ले आओ। तुम्हारे उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कहाँ हैं, सामने तो ले आओ। हरियाणा का पर्यावरण मंत्री कहाँ सो रहे हैं, एक बार सामने तो ले आओ। तीनों तरफ से तुमने घेर रखा है दिल्ली को और चारों तरफ से प्रदूषण भेज रहे हो दिल्ली में, और उसके बाद बयान दे रहे हो। यार कुछ तो करो, शर्म तो करो कम से कम। सेक्टर में पंजाब में पराली पिछले साल से आधी जली है, केंद्र सरकार का आंकड़ा है, उन्होंने भी जारी किया, लेकिन पराली जल रही है। लेकिन उस पराली का, पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा उत्तर प्रदेश का है। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड ही नहीं है। हवा जब चलेगी नॉर्थ वेस्ट की, जब हवा चलेगी तभी तो पंजाब से पराली यहां आएगी। अभी तो जो इसके चारों तरफ का धुआं है वही इसको चोक कर रहा है। हरियाणा में जो पराली जल रही है, जो उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, उसी का धुआं तो दिल्ली पहुंच रहा है, हवा ही नहीं चल रही है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका समर्थन करूंगा, पूरी आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करेगी।